प्लास्टिक की थर्मास आती है इतनी बड़ी, उसके अंदर कांच लगा होता है, हमारे पास भी थी, उसमें इतना बड़ा ढक्कन भी था, छोटा सा अंदर ढक्कन भी था, उसको खोल लो, उसमें से कांच लगा होता है, उसमें से इसे डाल के पानी वानी जो भी है ठंडा गरम चाय वगैरह उसमें पिए। अब उसके अंदर जो कांच लगा होता है ना वो टूट जाए तो थर्मास किस काम की? तुम्हारे किसी काम की है थर्मास? फिर वो जो अंदर कांच लगा है थर्मास के अंदर, बाहर से प्लास्टिक है, अंदर का कांच अगर टूट जाए तो वो थर्मास किस काम की? उस थर्मास का क्या काम थे? कुछ काम की नहीं। उसी तरह थर्मास अच्छी दिखे और भीतर से अगर दिल टूटा हुआ हो, हृदय टूटा हुआ हो, तो वो किस काम? किस काम? मन का छोटा है, मन टूटा है। पर कोई कोई थर्मस वापिस अंदर से सही करी जा सकती है। साउंड वाले प्राण ले रहे हैं। कोई कोई थर्मस ठीक करी जा सकती है। अब चुप हो गए, मौन, एकदम मौन। भीष्म पितामह ने पूछा क्या बात है, तुम चुप हो, मौन हो, कुछ बोलिए, बोलो, कुछ बोलो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए वो बोल दो। भीष्म पितामह ने बार बार पूछा, बार बार पूछा, बार बार पूछा। तब अश्वत्थामा ने फिर कहा, राजा द्रुपद का राज्य चाहिए। राजा द्रुपद का राज्य, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को धक्के मारकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को अपशब्द कहकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता का अपमान करा गया था, उस राजा द्रुपद का राज्य अश्वत्थामा कर रहा है। भीष्म पितामह आप मुझे दे दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा द्रुपद और द्रोणाचार्य का भाव क्या है? अश्वत्थामा ने कहा ये द्रुपद राजा मेरे पिता का मित्र है, पर मेरे पिता गए, उसने अपमानजनक शब्द कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी करा, तुम्हारे मित्र आपस में गालियों से बात करते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, अपने घर के बच्चे को उस मित्र के पास तुम्हारे साथ लेकर मत जाओ, क्योंकि वो अपशब्द कहेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, ताने देगा, भले हंसी में कर रहा है, मजाक में कह रहा है, पर बच्चों के दिल में अगर बैठ गया और बच्चों के भीतर अगर उतर गया तो वो एक ना एक दिन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। कोरा कागज है बच्चे, बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, बच्चे एकदम कोरा कागज रहते हैं, एकदम कोरा कागज। बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, एकदम बच्चे कोरे, एकदम कोरे, उनके भीतर कोई कापट नहीं, कोई पाप नहीं। एक बच्चा दादी की गोद में आया, दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर बच्चा बोलता है, दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है बेटा? दादी एक बार तू टे बोलना, टे। दादी बोली बेटा ये क्या होता है? दादी तू ऐसा बोलना, टे टे, तू ऐसा बोल, केवल एक बार बोल दे दादी, टे। दादी ने कहा ये टे क्या होता है? ये टे होता क्या है? नहीं दादी तू बस ऐसा बोल, टे बोल दे तू, टे। दादी ने कहा ये टे क्या होता है? अरे दादी तू बोल तो सही। दादी बोली नहीं बोलूंगी, पहले बता टे क्यों बुलवा रहा? नहीं दादी तू बोल। दादी बोल नहीं रही, बच्चा कह रहा है दादी टे बोल। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, ले बेटा बाजार में से टॉफी लिया ना, खा लेना। अब बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा था?
अरे दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बरहानपुर वालों, तुम टे मत बोलना रे, कोई कितना ही प्रयास ना बोलो। बच्चे कोरा कागज है, बच्चों के मन में पाप नहीं है, बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में बेईमानी नहीं है, बच्चों के मन में छल नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच नहीं, कोरा है। महाराज अश्वत्थामा ने कहा, राजा द्रुपद का राज्य ला कर दे दो मुझे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी सी बात। अब भी भीष्म पितामह ने सेना तैयार करी, सेना तैयार कर कर भीष्म पितामह राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिए। राजा द्रुपद पर आक्रमण करा और आक्रमण कर कर राजा द्रुपद के ऊपर राज्य कर लिया। और भीष्म पितामह प्रसन्न होकर आ गए। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य से कहा, द्रुपद के आज से इस राजा द्रुपद की सत्ता के अधिपति तुम हो, तुम्हें राजा बनाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंद में हो रहा है, पर गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है। जब गुरु द्रोणाचार्य जी की आंख से आंसू बहे, अश्वत्थामा ने पूछा, पिताजी आप रो रहे हो? आज तो खुशी मनाओ, प्रसन्न होइए कि हमारे द्रुपद ने जो तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, राजा द्रुपद ने तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था। वो द्रुपद आज सत्ता, राजघराना आज हमारे पास में है, प्रसन्न होइए आप।